कोर्ट का तबसरा जो है वो पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आई ओपनर है कि भाई देखें हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से तमाशा हो रहा है। जो हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का मुजाहरा हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते अगर पाकिस्तान ये काम कर रहा है, और पाकिस्तान अगर इसके आगे कर रहा है तो पाकिस्तान तो यूं आप कह रहे हैं कि मसल देंगे तो भाई उसको कब्जा कीजिए। ये तो बेशरम लोग हैं। और मौनी बाबा यानी वज़ीर आज़म जो हैं अब भी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है फैज़ान भाई आपका। शुक्रिया। फैज़ान भाई, आप देखते हैं कि जो चल रहा कोर्ट में, जिस तरीके से कोर्ट ने नूपुर शर्मा की वो उसके ऊपर लताड़ा है, बीजेपी को लताड़ा है, और ख़ास तौर पर नूपुर शर्मा के आड़ लेके पूरा उन्होंने पोल खोली है कि जितना गड़बड़ हो रही है सब नूपुर शर्मा से हो रही है, लेकिन बीजेपी अब भी शर्मिंदा नहीं है। नहीं, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, तो बेशरम लोग हैं। और मौनी बाबा यानी वज़ीर आज़म जो हैं अब भी अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है, और इन पे कोई असर इस तरह का नहीं होने वाला हो। तो मैंने कई बार कहा कि बेशर्मी से सारा काम हो रहा है। कोर्ट का तबसरा जो है वो पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आई ओपनर है कि भाई देखें हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से तमाशा हो रहा है। सवाल एक केस का नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने बात क्या कही है। कोर्ट ने उन्होंने जैसे आपने कहा ना कि भाई उन्होंने उसमें बात क्या कही है, बात ये उन्होंने साफ कर दी है कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से सारा सिस्टम काम कर रहा है। और वो भी जो हम आप कहते रहते हैं और कह रहे हैं, और अभी वाक़या भी है कि यहाँ तो FIR जो है क्या कहते हैं हुई नहीं, सुबह पकड़े गए, और मालूम ये हुआ कि यहाँ FIR है वो घूम रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या कहते हैं बॉम्बे की पुलिस आई और 5 दिन यहाँ रही, और 5 दिन रह करके उसको वापस जाना पड़ा बॉम्बे। और अब तो क्या होगा, अब तो महाराष्ट्र में सरकार ही बदल गई, अब तो पुलिस भी वहाँ से आने वाली नहीं है। ये तो तमाशा हो रहा है ना। अभी देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों यहाँ पर बीजेपी के एक लीडर के ख़िलाफ़, वो भी कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, एक उनका एक्टिविस्ट था कहना चाहिए एक तरह से, उसके ख़िलाफ़ जो है पंजाब में FIR हुई, और उसको पकड़ने के लिए पुलिस, जब पंजाब पुलिस यहाँ आई तो पंजाब पुलिस को न सिर्फ ये कोऑपरेट नहीं किया बल्कि पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ खुद FIR दर्ज कर ली। और चूँकि वो हरियाणा से होकर जा रहे थे, हरियाणा में उनकी सरकार थी, वहाँ इन्फॉर्म किया कि साहब उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं, और वहाँ वो पुलिस हरकत में आई, वहाँ पर उनको पंजाब पुलिस को खुद अरेस्ट कर लिया और उसको ले आकर पुलिस कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिस ने कहा कोई बनता ही नहीं, छोड़ छाड़ दिया उसको, वापस आके घर बैठ गई। तो इस तरह से इनका काम हो रहा है, वो आपके सामने है। इसमें हम एक एंगल देंगे, अगर यही FIR और यही केस किसी मुसलमान के ऊपर होता, आपसे पूछना चाहते हैं तो उसकी क्या गत बनाती है? अरे वो गत तो बनी रही है भाई, गत तो बनी रही। अभी देखिए राजस्थान को आप ले लीजिए, राजस्थान के अलवर में जो वाकया हुआ वो तो कंडेम, बोले सब लोग कंडेम कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन आप देखिए कि अब उसके आड़ में भी सब तमाशे होने जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर देखिए बूंदी में जो मुफ्ती नदीम और दूसरे एक क्या कहते हैं मौलाना गौरी, उनको जो अरेस्ट किया, तो वो तो 27 दिन पहले उन्होंने कोई तकरीर की थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था जिससे तकरीरें होती हैं, जज्बाती तकरीरें होती हैं, उसको बेस बना करके वो फट से उन्होंने FIR दर्ज किया। उनको 27 दिन पहले का मामला था, तो काफिया इनको मिलाना होता है। देखिए गवर्नमेंट कोई हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत मरतबा ये बात कही कि साठ हिंदुत्व का मामला हर जगह चल रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं विकास आघाड़ी बनी हुई थी, लेकिन जब उसका खात्मा हुआ तो उद्धव ठाकरे चलते चलते क्या किया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, औरंगाबाद का नाम बदल दिया। यानी हिंदुत्व का मुजाहरा करके और हिंदुत्व का मैसेज दे करके वो गए, और अब निकलने के बाद कह रहे हैं कि अगर शिवसेना हमको बना देती तो अब जो अब बनाया है शिवसैनिक को, तो ये विकास आघाड़ी क्यों बनती। यानी उन्होंने अपने आप को, तो जो जहाँ है वो वही मैसेज दे रहा है। राजस्थान के मामले में ही ले लीजिए, ये तो बड़ा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ऐसा पुलिस को करना चाहिए। और मैंने भी कहा कि पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्ट काम किया, 5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने उसको, जो कातिल थे इसके टेलर के, उसको उन्होंने उठा के बंद कर दिया, मतलब अरेस्ट कर लिया, दौड़ा के पकड़ लिया, चेस करके पकड़ लिया, जो भी कहिए आप। तो ये तो अच्छी बात हुई।
मगर उसके बाद अब दूसरा एस्पेक्ट का देखिए आप कि इससे पहले जो राजस्थान में वाकयात होते रहे हैं, लिंचिंग के वाकयात हुए हैं जी, अशोक गहलोत साहब किसके किसके घर गए, कितना कंपनसेशन दिया। यहां तो जाकर के आप इतना कंपनसेशन दे रहे हैं। लिंचिंग और इसमें क्या है, इसमें यही तो है ना कि इसको जब आप बार बार कह रहे हैं कि सर कलम कर दिया और सर कलम करने का एक डिटरेंट वो कि भाई इस तरह से बहुत बेईमाना है, तो लिंचिंग नहीं है। लिंचिंग में तो आप मारते रहते हैं, वो चीखता चिल्लाता रहता है। ये तो कत्ल ऐसा है कि 2 मिनट 4 मिनट के अंदर आदमी जी उसका मतलब उसकी जान निकल गई। लेकिन लिंचिंग में क्या होता है, लिंचिंग में उसको मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, यही तो होता है। तो अगर आप इस तरह से तजिया करें तो लिंचिंग ज़्यादा भयानक इसके मुकाबले में। लेकिन टीवी जो चाहे करे। अब टीवी एक दिन तो उसके पास दूसरा काम था इसके साथ साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में लगा हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार थी, मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसको सरकार की शय पे काम करना है और उसको जाहिर चीज़ वहाँ के हालात को दिखाना था और शिंदे की सरकार को जस्टिफाई करना था वगैरह वगैरह, इसलिए वो लगे हुए थे। जैसे ही उनको वहाँ से फुर्सत मिली उसके बाद देखिए टीवी के पास कोई काम ही नहीं है। तो टीवी जो है देखिए बुनियादी तौर पर अनिल साहब क्या मसला है कि जब तक ये फटकार लगाइए सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के को, इसमें अच्छा बहुत उसको हम जस्ट वो करते हैं, मगर सो मोटो कोर्ट एक्शन ले या कोई भी तरीका निकले, ये जो टीवी जब तक अपना रवैया नहीं बदलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें 3 लड़कों को लिटा के मारा पुलिस वालों ने, वंदे मातरम गवाया उनसे, तो उन पुलिस वालों की पहचान अभी तक नहीं हो रही है। नहीं ओहो, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि एक भी ऐसा वाकया नहीं है जिसमें पुलिस ने जानीदारी से काम ना किया हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि खुद राजस्थान सरकार जो है वो क्या जानीदारी से काम कर रही है इस मामले में। अगर आप देखें वो सारे वाकये को, तो इसका मतलब हुआ कि साम हिंदुत्व की बात वो भी कर रहे हैं। कमलनाथ ईंटें भेज रहे थे तो कर रहे थे, तो कांग्रेस हो, अब ठीक है उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को लेकर के कहना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट का तबसरा ऐसा आया है, मोदी सरकार के ऊपर ये तबसरा है और मोदी सरकार इस्तीफा दे। वहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन जो हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का मुजाहरा हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए मुल्क कहाँ जा रहा है, मैं तो बहुत माइंडली अनीस साहब इसको बहुत गौर से देख रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि लोग नहीं, सभी देख रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि मैं इंट्रूस देख रहा हूँ। इतने गंदे गंदे इसी सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो तो टीवी नेशनल चैनल जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, सोशल मीडिया पर सबके आ रहे हैं, फॉर एंड अगेंस्ट सब आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इतने गंदे गंदे तबसरे। अब तो मैंने प्रॉफिट तो बैठे रहे, मैं तो आज देखा तो उन्होंने अल्लाह के ऊपर ही कहना शुरू कर दिया, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। आज की बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा था सुबह तो ये, और रात में देख रहा था, उसमें क्या था, वो वहाँ पर एक गाँव में गए, ये जो हेडलाइन टीवी एक मतलब चैनल करके है, उसका नुमाइंदा वहाँ गया, तो हिंदू बस्ती में गया, मुस्लिम बस्ती में गया। मैं देख रहा हूँ कि नब्ज़ हिंदू बस्ती में वही कहा जा रहा है जो जाहिर जो टीवी कह रहा है, सब कुछ कह रहे हैं, जो मैं अभी कह रहा था कि ये ट्यूब पर यूट्यूब चैनल से आ रहा है, लेकिन मुस्लिम बस्ती में हो गया। इन हालात में भी वहाँ मुस्लिम बस्ती में लोग क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब वो तो बहुत कायदे के लोग थे, वो तो कभी कोई उसके खिलाफ शिकायत नहीं, बहुत कायदे से मिलता थे, न जाने कहाँ से उसके दिमाग में ये बात आ गई। और उन्होंने फिर कुल मिलाकर के मैं देखता रहा तो जस्टिफाई ये कर रहे थे कि भाई जब इस तरह के हालात होंगे तो क्या होगा, यानी वो खौफ वहरास उनके दिमाग में नहीं था। वो कह रहे थे कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद के सिलसिले में इस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा। तो एक तरफ तो हिंदू रेडिकलाइजेशन देखिए, एक तरफ मुस्लिम को देखिए। मेरा मतलब कहना है कि ये जब टीवी चैनल जो हिंदू मुस्लिम करके बिल्कुल उसमें आग भर दे रहे हैं, अब हो क्या रहा है, अब एजेंसियाँ तो कोई बात कह नहीं रही हैं, उन्होंने खाली कहा कि 2 लोगों को और पकड़ा गया है और मोदी से 2 गिरफ्तारियों की खबर इस तरह से आ गई तो न्यूज़ है। लेकिन टीवी चैनल तो पहुंच गया अपने उस पर कि पाकिस्तान एम्बेसी ने ऐसा किया था और इसलिए उसका रिजल्ट ये रहा। तो पाकिस्तान एम्बेसी के यहाँ से ट्वीट किया गया था और उसका रिजल्ट ये रहा, या पाकिस्तान ने कुछ किया, या वो तो कह रहे हैं कि ISI वाले फलां वाले ठिकाने वाले, मैं उसको डिना नहीं करता। तो मोदी को तो कटघरे में खड़ा करें कि मोदी क्यों नहीं एम्बेसी वालों को बुला के फटकार लगाई। अब तक एम्बेसडर को तलब किया, जी, फटकार लगाई, बिल्कुल। तुम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते अगर पाकिस्तान काम कर रहा है। और पाकिस्तान अगर इसके आगे कर रहा है तो पाकिस्तान तो यूं आप कह रहे हैं कि मसल देंगे तो भाई उसको कब्जा कीजिए।
मैं तो पिछले 40 सालों से, जैसे मैंने होश संभाला है, 45 साल कह सकते हैं, 50 साल, तो मैं पार्टीशन के खिलाफ रहा हूँ। मेरा मानना था कि पार्टीशन गलत हुआ, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान हमला करके पाकिस्तान को मिला ले और बांग्लादेश को मिला ले। अब भूटान तो कहीं स्टैंड नहीं करता, जब पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता तो भूटान तो एक क्षण के मामला है। नेपाल ने भी आंखें दिखाई थी, उसको मिलाओ। और म्यांमार में तो हमने जाके पहले ही बहादुर शाह जफर वहाँ दफन है, हमने कब्जा ही कर रखा है थोड़ा मोड़ा, तो उसको भी मिलाओ। एक पूरा बनाओ भारत, तब अखंड भारत तब ठीक होगा। तो मोदी को कटघरे में वहाँ तो खड़ा करो कि अभी तक पाकिस्तान को बुला करके क्यों नहीं कंडेम किया उन्होंने, उसको क्यों नहीं बुला के किया। या अगर टीवी चैनल वाले बकवास कर रहे हैं तो टीवी चैनल को रोको, वो मुजाहरा कर रहे हैं कम्युनलिज्म का, मुनाफरत फैला रहे हैं। ये जो चीज़ है, जब तक टीवी चैनल्स को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक ये हालात नहीं सुधरेंगे। कैसे कंट्रोल होंगे ये एक देखने की बात है, ये मामला है, समझा आपने। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।